बात करते हैं कि हम आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर के नाम से हम जिंदों की जमीन पर हैं। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचन से पहले कि हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु का आत्मा हमसे बात करे। प्रभु हम आपको तारीफ देते हैं सारी बातों के लिए, सारी इस कलीसिया के लिए प्रभु, हर एक आत्मा के लिए जो लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु हर एक को आप छुए। यदि कोई बंधन में है तो आज आजाद हो प्रभु। यदि अंधकार की शक्तियां प्रभाव डाल रही है प्रभु, तो आज सोचों से फ्री हो प्रभु। पिता, यदि आज प्रभु कोई जादू टोनों की आत्माओं से ग्रसित है तो प्रभु आज वो फ्री हो जाए प्रभु। हम जानते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपके आत्मा के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। एक गीत को गा रहा हूं, ये प्रार्थना के माध्यम से मैं इस गीत को गा रहा हूं ताकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के एंजल्स यहाँ काम करें और अद्भुत तरीके से अंधकार की शक्तियों को खत्म करें। प्रभु हम आपके समीप आते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदाबंद मसीह की परस्तिश, रूह और सच्चाई से हो, परस्तारे ऐसे ही घूमे, परस्तारों का खुदा। खुदाबंद मसीह की परस्तिश, यीशु की तारीफ करें प्रभु। उन्हें दे प्रभु जी हर एक आत्मा यीशु की तारीफ करे, क्योंकि आपका वचन कहता है वो जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो मेरी प्रशंसा करेगा, मेरी बातें ले लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा हम यीशु नासरी को देते हैं, यीशु मसीह को देते हैं। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं चाहता हूं हम लोग वचन पढ़ने के लिए निकालें प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 2रा अध्याय, और हम लोग उसके पहले पद से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं, एक कलीसिया का जिक्र है यहाँ और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जब ये वचन में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे दिया आज के दिन के लिए जी 7 पद तक पढ़ेंगे। यहां ऐसा लिखा है, इफिसुसी कलीसिया के दूत को ये लिख जो 7 तारे अपने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीप्तों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं
और यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और खासतौर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पास्टर जी के लिए, जिनके माध्यम से हम यहाँ आए हैं, क्योंकि प्रभु ने उनके मन में डाला तभी हम यहाँ आ पाए। और परमेश्वर को महिमा मिले, सारा आदर महिमा। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाए, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, जो कि अभी कल हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, और पता नहीं हमारे यहाँ तो होना शुरू हो गया है, कैंपस में तो सेलिब्रेशन शुरू हो गया है ना, सारे काम शुरू हो गए। लेकिन जो सच में प्रभु के लोग हैं, मैं जब कल प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बोला कि आत्मा में मसीह जीवन और शरीर में मसीह जीवन में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। और जब हम शरीर में जीते हैं तो हम शरीर में एंजॉय करते हैं, लेकिन जब हम आत्मा में जीते हैं तो हम आत्मा के साथ एंजॉय करते हैं। हालेलुया। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो इसको ऐसे कह सकते हैं, शरीर में शरीर को खुश करना और आत्मा में आत्मा को खुश करना। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह अब शरीर में नहीं है, वो आत्मा है। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 3:17 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अब से अगर तुम ये समझते हो कि यीशु मसीह शरीर में है तो अपनी दिमाग को सही करो, अपनी समझ को सही करो, क्योंकि वो तो आत्मा है, और जहां कहीं भी उसका आत्मा आता है वहां आजादी होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो प्रभु कौन है? आत्मा है। उसके आराधक कौन है? आत्मिक है। उसके लोग कौन है? आत्मा से भरे हुए हैं, और वो खुद हालेलुया आत्मा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ रहा था, तो जब हम क्रिसमस के बारे में, मेरा वचन ये नहीं है, मैं इसको नहीं प्रीच करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह संसार में आए तो कई लोगों को लगता है यीशु मसीह अभी भी छोटे से हैं। जी, वो छोटे थे ही नहीं। बाइबल बताती है इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। इसका मतलब वो शरीर में आए ना, शरीर में परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए संसार में आए। और जब शरीर में योजना पूरी की गई तो मनुष्य ही पृथ्वी पर अधिकार रखता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र से कि पृथ्वी पर कौन जाएगा जो मेरे लोगों को बचा सकता है। मुझे एक देह की आवश्यकता है, मनुष्यों से ही मैं चुनूंगा, मनुष्यों के ही कारण मैं उद्धार प्रकट करूंगा। कौन है जिसको मैं शरीर में भेज सकता हूं? यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा। मैं सच बता रहा हूं, ऐसे कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही होगी इस वक्त में, है ना, कौन जाएगा कौन जाएगा। यीशु ने कहा मैं जाऊंगा पिता। तुम्हें पता है बहुत दुख उठाना पड़ेगा, मेमने के समान कुचले जाओगे, बहुत दुखित किए जाओगे। प्रभु मैं तैयार हूं परमेश्वर, जाऊंगा, लेकिन अपने आत्मा को मेरे साथ रखना। हालेलुया। और ये योजना थी, और इस योजना के तहत मैं इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आप समझे, परमेश्वर ने स्वर्ग अपना रहने का स्थान बनाया, पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है। किसको दी है? परमेश्वर जब भी इस पृथ्वी पर कुछ करते हैं मनुष्यों के द्वारा करते हैं। परमेश्वर के पास इतने स्वर्गदूत हैं कि वो चाहे 2 मिनट में सबको सुसमाचार सुना सकते हैं। सच में सबको सुसमाचार सुना सकते हैं। आप अगर चाहो तो बाइबल में जाओगे तो आपको पता चलेगा, पहले प्रेरितों के काम उसका 10वें अध्याय में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम कॉर्नेलियुस है। कॉर्नेलियुस एक ऐसा व्यक्ति है
जिसको परमेश्वर ने स्वप्न दर्शन दिया और दर्शन में उसे स्वर्गदूत नजर आया। और स्वर्गदूत नजर आने के बाद स्वर्गदूत ने कहा, हे कॉर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। सुन, तेरा घराना उद्धार पाएगा। जोफा नगर में, जिसको अभी तेल अवीव बोलते हैं, जोफा नगर में जाकर किसी को भेज दे। वहां शमौन, चमड़े के धंधा करने वाले शमौन के यहां शमौन पतरस ठहरा हुआ है, उसे बुलवा ले, तेरा घराना उद्धार पाएगा। और पतरस चल दिए। जब पतरस के पास, आपको पता चलेगा, जब वो चादर उतरी और उसके बाद कुंडी खटखटाई, तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा, चुपचाप चले जाना, मैंने भेजा है। हालेलुया। और जैसे ही पतरस वहां जाकर प्रचार करने लगे, लिखा है वो बता ही रहा था कि यीशु मसीह कौन है, कैसे यहूदियों ने उसे मार दिया, क्या वो करने आया था। ऐसे ही पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर गया और कॉर्नेलियुस के घराने पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। सोचने वाली बात है ना। अरे भैया, 3 दिन का सफर करके पतरस को बुलाने के लिए क्यों भेजा? स्वर्गदूत देखकर ये बता सकता है पतरस कहां ठहरा है, तो ये भी तो बता सकता है यीशु मसीह जन्म लिया, यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह जी उठा। क्योंकि ये अधिकार स्वर्गदूतों के पास नहीं है कि वो सुसमाचार सुनाए। ये अधिकार केवल और केवल मनुष्य के पास है। हालेलुया। ये केवल अधिकार आपके और हमारे पास है। वरना स्वर्गदूत कहता, कॉर्नेलियुस क्यों चिंता कर रहा है, क्यों भेज रहा है, मैं सुनाता हूं ना। हालेलुया। उद्धार का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार, ये केवल आपके और हमारे ऊपर है कि हम उद्धार का सुसमाचार लेकर जाएं। हालेलुया। मैं आपको गहरी बात बताना चाहता हूं ताकि आप समझे। परमेश्वर और पहले ही थे, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। वो आया पृथ्वी पर और आने के बाद वो आकर इसलिए आया ताकि उद्धार का मार्ग खुल जाए। हालेलुया। कोई मुझे चाहिए एक जन, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की योजना क्या है। कोई एक व्यक्ति आ जाए प्लीज, कोई बड़ा आ जाए, कोई भी बड़ा आ जाए। जोशु भाई आप आओ। देखिए, परमेश्वर की संगति आदम और हवा के साथ कैसी थी? ऐसे थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा, गौर से देखिएगा। मैं परमेश्वर के रूप में, जब परमेश्वर शाम को आते थे या हवा, आदम से और हवा से मुलाकात करते थे, तो कहते थे, बेटा आदम ठीक हो? आदम बोलता ठीक हो। अरे वो बड़ा सा करने वाला जानवर भेजा था, नाम रखा उसका? आदम ने कहा हाँ परमेश्वर हाथी रख दिया। उसके बाद आदम से पूछा, अरे वो लंबी सूंड वाला जानवर तो हाथी रख दिया, वो एक और था जो बहुत तेज दहाड़ता था, क्या रखा? शेर रख दिया। बहुत अच्छा। और कोई परेशानी तो नहीं है? वाटिका में सब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बातचीत चल रही है। सुनिएगा, ऐसे परमेश्वर मिलते थे। कैसे मिलते थे? ऐसे मिलते थे। शैतान ने इस उपस्थिति को खत्म कर दिया, इस मुलाकात को खत्म कर दिया। अब क्या हुआ? ये मुलाकात खत्म। अब परमेश्वर आदम से वैसे बात नहीं कर पा रहे थे जैसे परमेश्वर अदन की वाटिका में करते थे। परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं फिर से लोगों से बात करूंगा, फिर से उनके साथ रहूंगा, फिर से उनसे बात करके उनके हालचाल पूछूंगा, मैं उनके साथ फेलोशिप करूंगा, संगति करूंगा। हालेलुया। अब ये मुलाकात शुरू हुई यीशु मसीह के द्वारा। जब यीशु मसीह की डेथ हुई तो लिखा है मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया, ताकि अब कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर नहीं है। पहले कौन जाता था? केवल महायाजक। लेकिन अब जब आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम प्रभु की उपस्थिति पाते और प्रभु से ऐसे बात करते हैं, प्रभु ये चाहिए ना, और उसके बाद चाहिए के बाद क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के नाम से दे दो ना, ऐसे तो बोलते हैं ना। अब परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में एक और योजना बनाई। भैया प्लीज थैंक यू। एक और योजना परमेश्वर ने बनाई है। परमेश्वर ने प्लान किया कि मैं एक नया यरूशलेम बनाऊंगा। जो यरूशलेम आपको दिख रहा है अभी, ये यरूशलेम नहीं रहेगा। मैं एक और नया यरूशलेम बनाऊंगा, और वो यरूशलेम पृथ्वी पर से नहीं, वो स्वर्ग से उतरेगा। और जब वो स्वर्ग से मैं उतारूंगा, उसकी सड़कें सोने की होंगी और मेरे लोग उसमें मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया।
लिखा है वहां सूरज नहीं होगा, वहां कोई मंदिर नहीं होगा। लिखा है स्वयं परमेश्वर और मेमना यानी यीशु मसीह उनके साथ रहेगा। हालेलुया। मैं सबसे बेस्ट टाइम मानता हूं चेलों का। आपको पता है चेलों का सबसे बेस्ट टाइम था, मतलब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उनको पता था बीमार होंगे तो चंगा कर देगा, हमारे साथ चल रहा है। मर जाएंगे तो जिला देगा। 4 दिन के मरे को जिंदा कर दिया तो चिंता की क्या बात है। खाना नहीं हो गया तो खाना खिला देगा। पानी में डूब रहे होंगे तो आंधी तूफान को शांत करके भी बचा लेगा। कितना बढ़िया समय था ना। वो डरते नहीं होंगे, अरे हट कौन है। वही प्रभु की उपस्थिति आपके पास दोबारा से आने वाली है और वो संगति है। हालेलुया। वो उसकी उपस्थिति है, उसकी प्रेजेंस है। और ये प्रेजेंस दी है केवल यीशु मसीह ने। उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके जन्म लेने के द्वारा, उसका शरीर में पैदा होने के द्वारा आप और मैं दोबारा से परमेश्वर की उसी फेलोशिप में जाते हैं। हालेलुया। पति पत्नी के साथ खुश रहते हैं। कितने पति हैं जो खुश रहते हैं? अच्छा लगता है पत्नी के साथ रहना? कितनों को अच्छा लगता है? अरे एक को भी अच्छा नहीं लगता, कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा। पतियों कहा हो? अरे पत्नियां देख लो, एक भी खड़ा नहीं कर रहा। किसी को अच्छा नहीं लगता अपनी पत्नी के साथ रहना? मुझे तो अच्छा लगता है, मैं बहुत काम कराता हूं अपनी पत्नी से। जल्दी से किसको अच्छा लगता है सच में? देखो अब देखो धीरे धीरे हाथ खड़े हो रहे हैं भैया। पत्नियों को, कितनी पत्नी है जिनको अपने पति के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है? देख लो पतियों, जिसकी पत्नी हाथ खड़ा नहीं कर रही। कितने बच्चे हैं जो माँ बाप के साथ रहना अच्छा पसंद करते हैं? और कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं? कितने माँ बाप हैं? आपको एक और आदत डालनी है परमेश्वर के साथ रहने की। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में रहने की। अगर आप उसमें विश्वास करते हो तो आप हर हाल में उसकी उपस्थिति में रहोगे। यही आपका जीवन है। इसी को बोलते हैं अनंत जीवन। इसी कारण यीशु मसीह आए। वो जो रिश्ता आदम और हवा का टूट गया, उसी रिश्ते को परमेश्वर ने दोबारा कायम किया और वो रिश्ता बना यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। अब क्या हुआ? यीशु मसीह कौन है? मेमना। और जब कुंवारी मरियम के पास आया तो लूका कहते हैं उससे बोला गया, देख तेरे से जो पैदा होगा वो राजा होगा, क्योंकि वो दाऊद के घराने से सदा काल का राजा बना रहेगा। हालेलुया। कौन है जीसस? जीसस कौन है? अरे बाप रे, कौन है? जी बोलिए ना, कौन है? यशायाह परेशान थे, परमेश्वर हमारे सुसमाचार पे विश्वास कौन करेगा? एक को आपने राजा बना दिया, दूसरा उसे कुचल दिया। आप कह रहे हो उसे कुचला भी जाएगा और उसे राजा भी बनाया जाएगा। कौन करेगा हमारे सुसमाचार पर विश्वास? परमेश्वर की योजना ऐसे ही होती है। हालेलुया। जिसे कुचला गया, मारा गया, वो अब कुचला और मारा हुआ नहीं आएगा। वो आएगा राजा के रूप में और सामर्थी राजा के रूप में। इसीलिए लिखा है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब वो आएगा तो बाइबल बताती है वो दुष्टों को अपने शब्दों से मारेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। हालेलुया। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको समझ में आएगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे इस तरफ लेके जा रहा है। मेरा कोई भी नहीं जानता, परमेश्वर जो बोल रहा है मैं वो बोल रहा हूं। सुनिए, जो गहरी बात है, प्रभु राजा है और उसकी पृथ्वी पर क्या है? प्रजा है। अब सुनिएगा गौर से, प्रजा है और उसकी प्रजा कलीसिया के रूप में अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में है। और ये प्रजा एक भेड़ के रूप में, एक भेड़ों के रूप में, एक दुल्हन के रूप में प्रभु देखता है। हालेलुया। कुछ प्रजा तो बहुत अच्छी है और कुछ प्रजा कुछ खतरनाक है। कुछ प्रजा बड़ी सामर्थी है, कुछ प्रजा बिल्कुल भी दूसरे तरीके के जीवन में जीती है। आप कहोगे सरल भाषा में मैं अगर बोलूं तो सीधी सीधी सी बात है, प्रभु राजा है, वो उम्मीद करता है कि मैं अपने लोगों के ऊपर राज्य करूं। और कौन है जो उसे राज्य करने देता है? राजा तब तक राजा है जब तक वो राज्य करे। हालेलुया। और बहुत लोग हैं ऐसे जो परमेश्वर को राज करने भी देते हैं और बहुत से लोग कहते हैं प्रभु तुम्हारे, मेरा जीवन है, मैं राज्य कर लूंगा।
हालेलुया। अब सुनिएगा मैं क्या कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की योजना है कि वो फिर आएगा, और जब वो आएगा तो अद्भुत तरीके से अपने लोगों को अपने साथ रखेगा। लिखा है वो अपने लोगों के सारे आंसुओं को पोंछ देगा। वहां मृत्यु नहीं होगी, वहां बीमारी नहीं होगी, वहां रोग नहीं होंगे। देखो, प्रभु अपने लोगों के साथ रहेगा। हालेलुया। कितने लोग इस आशा के साथ जीवन जी रहे? आमीन। हालेलुया। पहले जब हम क्रिसमस मनाते थे तो बहुत से लोग लड़ाई करते थे डीजे पे। शाम को 24 तारीख की रात को डीजे लगता था, डांस हो रहा होता था, लड़ाई हो गई, किसी को सर फट गया, किसी के पैर टूट गए, किसी का ऐसा हुआ। तो क्रिसमस बोतल से जुड़ा हुआ क्रिसमस नहीं है, क्रिसमस केक काटने से जुड़ा हुआ क्रिसमस नहीं है, क्रिसमस घरों को डेकोरेट करने का क्रिसमस नहीं है, क्योंकि आप इंसान हैं, आप ऐसा करते हैं। लेकिन जो मेन क्रिसमस है वो क्रिसमस है, प्रभु ने आपके लिए संसार में जन्म ले चुका है, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। अब आपको तैयार होना है कि जब वो आए तो आप उसकी प्रेजेंस में रहने पाओ। यही रीजन था क्रिसमस का। हालेलुया। अब मसीह लोग जीते कैसे? सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर बहुत आपको ब्लेस करे। जब परमेश्वर किसी का चुनाव इस पृथ्वी पर करते हैं, उसे पहले अभिषेक करते हैं। क्या करते हैं? जब पास्टर जी को चुना, परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक किया, और जब अभिषेक करा परमेश्वर ने, तो परमेश्वर का मस्सा हर एक के ऊपर ठहरा रहता है। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बहुत गहरी बात है, आप अगर समझ सकते हो तो समझिए, परमेश्वर आपको समझ दे। परमेश्वर का मस्सा ठहरा रहता है। आपको बताओ परमेश्वर का चुनाव कैसा होता है? कैसा होता है परमेश्वर का चुनाव? किसी को पता है? परमेश्वर जिसको भी चुनते हैं, जल्दी से आओ, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, सुनिए। परमेश्वर जिसको भी चुनते हैं, ये बेटी वो है नहीं जो परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने इसको चुन लिया, और जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं तो अपने आत्मा को उसके अंदर रखते हैं। हालेलुया। सुनिएगा, मस्सा आत्मा का उतरना है, आत्मा से भरना है। अब परमेश्वर ने यह निर्णय बनाया, ये बेटी आने वाले दिनों में मेरी सेवा करेगी, ये बेटी एक अच्छी व्यापारी के रूप में बनेगी, ये बेटी एक अच्छी जॉब करने वाली बनेगी। सुनिएगा गौर से। अब जब परमेश्वर ने इसको अभिषेक किया, तो इसके अंदर जो खुदा का रूप बसता है, वो इसे उस तरीके से बनाना शुरू करेगा। हालेलुया। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिषेक। कितने लोग समझ पा रहे हैं अभिषेक का मतलब? जब परमेश्वर का अपॉइंट, बेटा बैठो, दाऊद को जब चुना गया, दाऊद राजा था? नहीं था ना? क्या था? चरवाहा। परमेश्वर ने क्या डिपॉजिट किया? आज लोग मस्सा लेकर घूमते हैं ना, मस्सा लेने के लिए। पता नहीं, कुछ लोग पंजाब चले जाते हैं, मस्सा चाहिए, मस्सा चाहिए। अरे भैया, पंजाब में आपको अभिषेक तो मिल जाएगा, कैरेक्टर कहां से पाओगे? पंजाब जाने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो परमेश्वर के अभिषेक दास है। लेकिन आप मस्सा, किसी के हाथ से मस्सा आएगा, आपके ऊपर मस्सा ठहरा रहेगा, लेकिन कैरेक्टर कहां से लाओगे? मैंने ऐसे पास्टर्स को प्रचार करते हुए सुना है जिनके ऊपर बहुत सामर्थ्य अभिषेक है, लेकिन उनका जीवन आप देखेंगे तो व्यभिचार से भरा हुआ है, लेकिन दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। मस्सा किसी पास्टर के सर पे हाथ रखने से भी आ जाएगा आपके ऊपर, लेकिन कैरेक्टर नहीं आएगा। हालेलुया। जब कैरेक्टर पैदा होता है तो अभिषेक परमेश्वर का है। हालेलुया। आपको पता है, दाऊद ढूंढ रहा था सैमुअल को, या सैमुअल दाऊद को ढूंढ रहा था कि मैं तेरा मस्सा करूं? कौन ढूंढ रहा था? आज हम सर लेके ढूंढते हैं, प्रभु कहां मस्सा करें, कहां मस्सा करें, कहां मस्सा ढूंढे? आपको मस्सा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको केवल प्रभु के साथ रहने की जरूरत है। अभिषेक वो करा देगा। हालेलुया। उसे कितने भी बड़े सामर्थी दास को आपका मस्सा कराने के लिए भेजना पड़े, वो अलीगढ़ में भेजेगा, एक गली में भेजेगा आपको अभिषेक कराने के लिए। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ वही बोल रहा हूं जो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला। आपकी कलीसिया आपका मस्से का स्थान है। अब मानो मत मानो, जिस चर्च में आप जोड़े गए हो, परमेश्वर ने वही चर्च का अभिषेक आपके ऊपर रखा है। आपको एक भेड़ के रूप में चुना है।
कोई यहां पर इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई अच्छा व्यापारी हो सकता है, और किसी का व्यापार परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। ये सब कुछ कौन करता है? अभिषेक। हालेलुया, अभिषेक। दाऊद चरवाहे से राजा बनाने का काम किसने किया? परमेश्वर के मस्सा ने। हालेलुया, अभिषेक ने। परमेश्वर ने जब पतरस को चुना, पतरस कहते हैं, सुन परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे पास खड़ा रहे, यीशु तू चला जा, मैं तो बहुत पापी हूं। ठीक है ना? मतलब यीशु मसीह ने क्या कहा? सच कह रहा है, तू बहुत पापी है, मैं समझ गया। अरे परमेश्वर को मालूम है आपकी कमियां क्या है, आपको उसको लेकर निराश नहीं होने की जरूरत है। मालूम है जब पतरस कह रहा था मैं बहुत पापी हूं, यीशु मसीह कह रहे थे तू आने वाला संत है, तू मछलियों को नहीं मनुष्यों को पकड़ा करेगा और मेरे से मुलाकात कराया करेगा। हालेलुया, कितने लोग समझ पा रहे? संत और पापी फर्क है ना? प्रभु ने कहा मैंने तेरे अंदर डिपॉजिट कर दिया है, आने वाले दिनों में तुझे पवित्र आत्मा का मस्सा मिलेगा, और जो मस्सा मिलेगा वो तुझे संत बना देगा, और तू लोगों को मेरे पास खींचकर मुलाकात कराने के लिए लाया करेगा। हालेलुया। मैं अभिषेक की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम परमेश्वर का आत्मा मुझे इस तरह बोल रहा है कि मैं इसमें बात करूं। अभिषेक आपके अंदर है, और अभिषेक को बढ़ाना और आपको वो बनाना, वो काम परमेश्वर का है। कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट चंगाइयों के लिए भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको छुड़ा लेंगे। आप प्रार्थना करो, आप वफादारी के साथ प्रभु के साथ चलो, प्रभु आपको उद्धार देगा। कितनी बड़ी बीमारी, रोग क्यों ना हो, कितना बड़ा परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर ने अगर आपको अभिषेक किया है तो वो आपको बचा लेगा। हालेलुया, वो आपको बचा लेगा। दाऊद का दुश्मन कौन था पता है? देश का राजा, जिसका नाम क्या था? राजा साउल। आज प्रधानमंत्री के हाथ से तो बच जाओगे। हमारे देश में तो मुख्यमंत्री जी के हाथ से नहीं बचते, लोग ढूंढ कर मारते हैं और कहते हैं मट्टी में मिला देंगे। अरे भैया, उस समय के राजा के समय पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, राजा ने कहा इसकी गर्दन अलग होनी है तो होनी है। परमेश्वर ने उस परिस्थिति में भी दाऊद को जिंदा रखा क्योंकि अभिषेक था। हालेलुया। आपके ऊपर जो अभिषेक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का आत्मा आपको बनाएगा जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। अब सुनिएगा, आपको कलीसिया में रखा जाता है, और कलीसिया में जब किसी को परमेश्वर रखते हैं, अभिषेक करके रखते हैं, तो उस कलीसिया की उन्नति का कारण वो व्यक्ति बनता है। हालेलुया। आप जब कलीसिया में रहते हैं, आप उन्नति का, बोलिए मेरे साथ बोलिए, ये शालोम इंटरनेशनल चर्च, ठीक है। जब आप कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर जब किसी अभिषिक्त व्यक्ति को किसी कलीसिया में भेजते हैं तो वो वहां के लिए आशीष का कारण बनता है। समझ रहे हैं आप? नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? आशीष का कारण बनता है, और ये काम परमेश्वर के दास के ऊपर होता है कि वो आपके मस्से को पहचान सके, आपको आगे ला सके और उस अभिषेक को इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। आज जो चर्चेस में, जो कलीसिया में अभिषेक दास है, वो लोग कई दास नहीं पहचान पाते कि इसके ऊपर वो मस्सा है कि मैं इसे आगे लाऊं। हालेलुया। आप समझ पा रहे? आपके हर एक व्यक्ति अभिषिक्त है। अगर आप यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए हैं, आपके अंदर भारी मस्सा है। और नहीं तो आप, मैं सच बता रहा हूं, आप दुष्ट आत्माओं से पूछ लेना आप कौन है, वो बता देंगे। जिसको जो अभिषिक्त होता है ना, उसको दुष्ट आत्माएं भी पहचानती है। वो साथ में जन थे, याजक के बेटे थे, दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, कह रहे निकल जाए यीशु मसीह के नाम से जिसका प्रचार पौलुस करता है। वो कहते सुन, यीशु मसीह को मैं जानती हूं, पौलुस को भी मैं पहचानती हूं, पर तू कौन है? क्योंकि तेरा नाम उस आत्मिक दुनिया में है ही नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा जब मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं, यानी शैतान तुम्हें पहचान सकता है, तुम्हारे ऊपर वो लहू लगा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही काम करता है। हालेलुया। आपके ऊपर अभिषेक है। कई अभिषिक्त लोग अभिषेक को नहीं पहचान पाते, जिसके कारण एक बाहरी कलीसिया में बाहरी गिरावपन होता है। आपको पता है हर कलीसिया में एक भविष्यवक्ता परमेश्वर ने रखा है।
मैं सच बता रहा हूं, प्रभु ने मुझे बोला हर कलीसिया में एक भविष्यवक्ता है, आपको उसको पहचानना है, उसके ऊपर मस्सा क्या है। जब पहली कलीसिया थी तो उन्हें नहीं मालूम था कि पौलुस और बस इनको पौलुस और बरनबास का करना क्या है। वो तो बैठे थे अंताकिया में, अरे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जीवन दिया। कई साल से इसी कलीसिया में बैठकर और आराधना कर रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि परमेश्वर उनके लिए क्या योजना बनाए। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है खुदा का आत्मा ने वहां पर भविष्यवक्ताओं से बात करी और उन्होंने कहा पौलुस और सिलास को मेरे लिए अलग करो, जिस मकसद के साथ मैंने उन्हें चुना है, उन्हें भेजो। तो लिखा है उन्होंने उन पर हाथ रखे और उनको विदा किया, जिस मकसद के साथ उन्हें चुना गया। इसीलिए आज हम और आप यहाँ हैं। हालेलुया। अंताकिया में होते तो नहीं होते। समझ पा रहे? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया उसका परिवार है और उसने उस परिवार में हीलर रखे हैं, चंगाई करने वाले रखे हैं, भविष्यवक्ता रखे हैं और प्रचारक रखे हैं और पास्टर भी रखे। हालेलुया। एक पास्टर के साथ एक कलीसिया में हर हाल में एक भविष्यवक्ता होगा, क्योंकि कई बार पास्टर की निगाह से बहुत सी चीजें चूक जाती है, लेकिन भविष्यवक्ता उसे बता सकता है क्योंकि परमेश्वर तेरे से क्या चाहते हैं। हालेलुया। आप हैरान होंगे, दाऊद आत्मा में रहता था नहीं रहता था? दाऊद आत्मा में रहने वाला व्यक्ति, वो भी चूक गया कि उससे पाप क्या हुआ है। हालेलुया। नतान को आकर बताने पड़ा, अरे भैया भेड़ चुरा ली तूने किसी की। कहता किसने चुराई, मारो उसे। तू है राजा। क्यों भैया? आत्मिक व्यक्ति चूक गया और भविष्यवक्ता आकर बता रहे। मैं क्या कह रहा हूं, अभिषेक को बहुत लोग नहीं पहचान पाते। कई कलीसिया इसलिए नीचे जा रही है क्योंकि अभिषेक लोगों को ऊपर नहीं आने देते। आप अभिषेक को ऊपर बढ़ाओ, आपकी कलीसिया उन्नति पाएगी। अब हैरान होंगे, ये परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं वो बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। अभिषेक व्यक्ति को पहचान करो कि इसके अंदर क्या मस्सा है और उसको ऊपर बढ़ाओ, उसको नीचे मत करो। जब पतरस को पता चला पौलुस के ऊपर मस्सा है, उसको अपने साथ लिया, आजा मेरे भाई। मैं समझ गया, पहले उससे मुलाकात भी नहीं की। प्रभु के भाई याकूब ने बस मुलाकात की, लेकिन बाद में जब पतरस को पता चला पौलुस के ऊपर एक अभिषेक है, उसने उसे अपने हाथ में लिया, अपने साथ लिया और अपने साथ संगति में रखना शुरू कर दिया। हालेलुया। मस्से को पहचानो। कई कलीसिया के लोग नहीं पहचान पाते, कई पास्टर्स नहीं पहचान पाते अभिषेक क्या है। अभिषेक क्या है नहीं समझ में आता, और इसीलिए कलीसिया में बहुत बड़ा नीचे गिरना आता है। अभिषेक क्या है कई लोग नहीं पहचान पाते। पता है कई कलीसियाओं में अभिषेक क्या पहचानते इन दिनों में? आपको पता है? मैं बताऊं आपको। मेरे चाचा का लड़का है, वो ही आएगा। कहते ना मेरे चाचा का लड़का है, अरे मेरे इनके घर से मेरे पास बहुत कटोरी बहुत अच्छी आती है, भैया आ जाओ आप गाना गाना। ये अभिषेक नहीं है। वो व्यक्ति चालाक है, आपसे अच्छे संबंध बना बैठा, लेकिन अगर आप अभिषिक्त हैं, परमेश्वर के सामर्थी लोग हैं और परमेश्वर की कलीसिया के हिस्सा हैं, तो परमेश्वर आप पर प्रकट करेंगे। अभिषिक्त को चुन, कटोरी वालों को मत चुन। कई पास्टर्स बड़े बड़े लिफाफा देने वालों को ज्यादा चुनते हैं। भैया बड़े लिफाफा आएंगे, आ जाइए, अरे आ जाइए सर, बैठिए ना आप। लेकिन जिनके पास बड़े लिफाफे नहीं है, उनके ऊपर बड़ा अभिषेक भी हो सकता है, उसको पहचानेगा कौन? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आप पे ये मस्सा रखा है, परमेश्वर की कलीसियाओं का जो डाउनफॉल हो रहा है वो ये कारण है। मुझे नहीं मालूम, प्रभु आपसे बात करे, सुनिए। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का मस्सा क्या है। पवित्र आत्मा बताना चाहते हैं कि मेरी उपस्थिति क्या है। और कई लोग इसीलिए जी रहे हैं, इसीलिए जिंदा है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़े मस्से को उनके ऊपर रखा है और परमेश्वर उनके जीवन से बहुत बड़े अपने मस्से को इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत बहुत तायत के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में लिखा है पृथ्वी करा रही है। क्या कर रही है? पृथ्वी करा रही है। बड़ा बुरा हाल है। परमेश्वर, और लिखा है परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की
बाट जो रही है, कब आएंगे, कब आएंगे प्रभु, बहुत बुरा हाल है। मतलब प्रकट पैदा नहीं हुए, सुनिएगा गौर से, क्या पुत्र पैदा नहीं, प्रकट होने की बात जो रही है, यानी पुत्र और पुत्री छुपे हुए, अभी प्रकट नहीं हुए। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो प्रकट में आए, अभिषेक ऊपर आए उनके ऊपर, ताकि पृथ्वी खुश हो, आनंदित हो। आपको दिख रहा है ना, कुछ गिने चुने प्रचारक प्रकट हुए, लेकिन परमेश्वर के और प्रचारक हैं, और परमेश्वर के दास दासी है जो छोटी छोटी कलीसियों में छुप कर बैठे हैं, उनको ऊपर आना है, और जब वो ऊपर आएंगे पृथ्वी आनंद करती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की बड़ी योजना आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ी हुई बातें बता रहा हूं जो मुझे परमेश्वर ने सिखाई है। कलीसिया में अभी सिर्फ ये कुछ काम ऐसे हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, इस कलीसिया के परमेश्वर जानते हैं और आप लोग जानते हैं, लेकिन कई कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है, लोग परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर पैसे के पीछे भागना शुरू कर रहे हैं, और वहीं पर कलीसिया में से मस्सा खत्म होता जा रहा है। एक पादरी साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा पादरी साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कहते हैं आप क्या करें, परमेश्वर ने आपके ऊपर मस्सा रखा है। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। वो अपनी बात बता रहे थे। मैंने कहा पास्टर जी चर्च कैसे खोलना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कहते सुनिए, जब भी चर्च खोले ना, किसी गरीब व्यक्ति को मत बुलाइएगा, वो आपकी मदद नहीं कर सकते। आप बुलाइएगा ऐसे लोगों को, उनके सैलरी होनी चाहिए, अच्छा कॉलर होना चाहिए, उनको अच्छा देखने में होना चाहिए, ताकि वो आपका चर्च बना सके। मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा अगर ये चुना होता तो पता नहीं पतरस, यूहन्ना, याकूब अकेले बैठे होते वहां पर। हालेलुया। आपको चुनाव ये देखकर नहीं करना कि परमेश्वर ने इसको पैसा दिया है कि नहीं दिया है, आपको ये देख के करना है कि उसके अंदर मस्सा है कि नहीं है। अगर मस्सा है, फर्क नहीं पड़ता आपका बेटा हो, मस्सा है तो फर्क नहीं पड़ता आपकी बेटी हो, लेकिन अगर कोई अभिषेक दिया है, आप उसे अपने बेटे से भी ऊपर लेकर जाएंगे। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी जगह यहोशू पर हाथ रख और मैं उसे तेरी जगह लेकर आऊंगा। आपको पता है मूसा के पास बेटे थे कि नहीं? थे कि नहीं थे ना? प्रभु बुला लो क्या? प्रभु उसे क्यों चुनोगे, मैं मेरा बेटे को चुनो ना। परमेश्वर ने यहोशू को चुना, मूसा की संतान नहीं था लेकिन अभिषेक था। हालेलुया। परमेश्वर का दास एली था जिसने अपने बेटे को चुना, क्योंकि वो उसके बेटे थे और उनको लुच्चा होने के बावजूद भी उनको हटाया नहीं। मैं आपको बात कर रहा हूं आत्मिक बात, ताकि आप समझ सके। अगर बेटों के बारे में मालूम है, बेटियों के बारे में मालूम है, कुछ अजीज अभिषेक के बारे में मालूम है कि उस पर अभिषेक नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का एक मेरा रिलेशन है इसलिए मैं उसे बढ़ाऊं, तो याद रखिएगा परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, एली की सेवकाई उस दिन खत्म हो गई। हालेलुया। अब सुनिए, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, बस 5 मिनट और लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर का आत्मा ऐसा कहता है, अभिषेक को पहचानो, और अगर अभिषेक आपको कलीसिया में मिले, आप उसे छोड़ो नहीं, बल्कि उसको बढ़ाने की कोशिश करो। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कई चर्चों में मैं गया हूं, आप हैरान होंगे। मैं जब पीछे बैठा, परमेश्वर के दास ने आकर बोला, ए भाई खड़े हो जा, तू उठ जा, परमेश्वर ने तुझे सेवा और प्रचारक के लिए बुलाया है। पादरी वहां खड़ा होकर सुन रहे हैं, पादरी साहब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है वो व्यक्ति अपनी मुंह से बोलकर चला गया। अरे भैया, मुंह से नहीं बोला, परमेश्वर का मस्सा था, आत्मा था, उसने बोला अब पास्टर की जिम्मेदारी उसको बढ़ाओ ताकि आपकी कलीसिया उन्नति पाए। हालेलुया। हमारी कलीसियाओं में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, अभिषेक को पीछे बैठाया जाता है और जिनके ऊपर मस्सा नहीं है उनको आगे लाया जाता है। जब आप मस्से वाले व्यक्ति को आगे लेकर आओगे ना, तो वो गिटार बजाएगा ना, तो दुष्ट आत्मा खेलना शुरू कर देंगे। जब अभिषेक वाले आदमी को लेकर आओगे ना, आप आगे किसी बेटी को लेकर आओगे, वो बस मुंह खोलेगी, दुष्ट आत्मा चिल्लाना शुरू कर देंगी। ये अभिषेक है। और जिस पे मस्सा नहीं होता ना, वो बहुत अच्छी गिटार की धुन भी बजाएगा, तेज भी बजाएगा, सुरीला गाएगा, चिल्ला कर गाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक नहीं है।
हालेलुया। अब सुनिए, लास्ट बात, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इफिसुस की कलीसिया में चलेंगे, मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य। थैंक यू जीसस। कलीसियाओं का पतन, कलीसियाओं का, मैं पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कलीसियाएं क्यों खत्म हो रही है, उसके बड़ा रीजन ये है कि अभिषेक नहीं है, और अभिषेक है तो उनको बढ़ाया नहीं जा रहा। मैं एक भाई को जानता हूं, उसके ऊपर परमेश्वर ने ऐसा मस्सा रखा है इवेंजलिज्म का। क्या रखा है बोलेंगे? क्या है का? इवेंजलिज्म का मतलब होता है किसी को सुसमाचार सुनाओ, वो यीशु मसीह को ग्रहण करे और बपतिस्मा ले। आपको पता है ये मस्सा है, अभिषेक गिफ्ट है, ये गिफ्ट है। आप सुनाते रहना किसी को 10 साल, विश्वास नहीं करेगा। लेकिन एक इवेंजलिस्ट को भेज देना, उसे जहां भेजोगे वहां पर लोग उसके पास इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और यीशु मसीह से मुलाकात करता जाएगा हर एक व्यक्ति। मैं एक भाई को जानता हूं, सिर्फ 10th पास है लेकिन इवेंजलिस्ट है, और जहां जहां वो गया है वहां बड़ी बड़ी कलीसिया उसने बना दी है। पता है क्यों? उसने मुझसे बोला, मुझसे कहा भाई ये कुछ नहीं है, ये वरदान है, ये परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये अभिषेक है। मैं किसी से बात करता हूं, कहता मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन परमेश्वर उसके मन पे ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है और अपना उद्धारकर्ता बना लेता है। हालेलुया। अभिषेक, हालेलुया। प्रचार का अभिषेक। मैं यहां प्रचार कर रहा हूं नॉलेज से नहीं, अभिषेक से प्रचार कर रहा हूं, ज्ञान से नहीं, अभिषेक से प्रचार कर रहा हूं। पास्टर जी यहां बैठे अभिषेक से बैठे। यह अभिषेक कई साल पहले करा गया और भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को रखा ताकि यह परमेश्वर का दास वो बन सके जो बनने के लिए परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। सुनिए, जल्दी से इफिसुस की कलीसिया निकालिए, मैं चाहता हूं इसको पढ़ के फिर खत्म करेंगे। यहां लिखा हुआ है एक कलीसिया है जिसका नाम है इफिसुस। प्रेरितों काम 2 अध्याय लिखा है, मैं तेरे कामों को सुनिएगा। यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं? दूसरे पद से, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को क्या करता हूं? जानता हूं। मुझे मालूम है तू कितना दुख उठा रहा है, मुझे मालूम है तेरी क्या परेशानी है, मुझे सब मालूम है तू कितना शांत रहता है और कितना मेरे लिए लड़ रहा है। सुनिए, और यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, बुरे लोगों को देख नहीं सकता। कई लोग बुरे, जिनको कई लोग देख लेते हैं, देखने का मतलब समझ रहे ना? बुरे के साथ बुरे जैसे जुड़ नहीं जाता, तू घृणा करता है, अलग हटता है। अब सुनिएगा आगे क्या लिखा है, तू धीरज धरता है, और यहां लिखा है तूने प्रेरितों को झूठा देखा, और लिखा है जो है नहीं तूने उन्हें परख कर पाया, और क्या पाया? झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दुख उठाते उठाते थका नहीं, झूठे प्रचारकों को पकड़ लेता है। मैं खुद सीएनआई चर्च में आता हूं बहुत जबरदस्त है झूठे प्रचारकों को पकड़ने में। आप उनके पास लेकर आओ यहोवा माता वालों को, ओनली जीसस वालों को, यो पकड़ लेते हैं, 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद बड़े प्यार से बेइज्जत भी करते हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि उनको वचन की समझ है। और कट्टरवादी का अगर कहो तो पक्के ऑर्थोडॉक्स फरीसी वाला, अरे मजा ले, कोई हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सब कुछ था इफिसुस की कलीसिया में, और झूठे लोगों को परखते थे, दुख भी उठाते थे, बड़ा आंसू भी बहाते थे, और बहुत सा संघर्ष करते थे, लेकिन प्रेम छोड़ दिया। जैसा पहले करते थे वो करना छोड़ दिया। आपको पता है जब एक मसीह जन चुना जाता है तो वो बड़ा आत्मा से भरा होता है। जब मुझे 2008 में चुना गया, मुझे लगा मैं अभी भेज दो प्रभु, पूरे संसार में सुसमाचार सुनाऊंगा, ऐसा आग से भरा होता है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन बाद में वो आग धीरे धीरे, प्रेम धीरे धीरे, प्रभु तेरे लिए अपनी जान दे देंगे। बाद में सोचते हैं प्रभु अगर जान दे देंगे तो पत्नी का क्या होगा? कुछ साल बाद याद आता है अरे प्रभु घर भी तो है, उसका रखवाला कौन होगा? प्यार ठंडा पड़ता जाता है, अरे प्रभु अभी तो बहुत काम रह गए, अरे ऐसे कैसे जान दे देंगे। ये होता है प्रभु का प्रेम ठंडा पड़ना। लेकिन जो प्रेम पहले था उसी प्रेम में अगर आप बने हुए हैं, प्रभु आपकी सराहना करेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। जो पहला प्रेम है वो क्या है मालूम है?
प्रभु फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, लेकिन मैं तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। चाहे मुझे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, मैं फिर भी तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। अब्राहम को जब परीक्षा परमेश्वर ने की तो परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने तुझे इसहाक दिया इसलिए तू मुझसे प्यार करता है? अब्राहम ने कहा, प्रभु छुरी निकालता है, मारने जा रहा था। प्रभु ने कहा, रुक जा, समझ गया, बच्चे के लिए प्यार नहीं करता, तू सच्चे मन से मुझे प्यार करता है। अब मैं तुझे आशीष दूंगा और इतनी आशीष दूंगा कि पूरी संतानों का तू पिता कहलाएगा। हालेलुया। कई लोग शर्तों के साथ बैठे प्रभु के साथ। जब आए थे कोई शर्ती है ना, कुछ लोगों में घमंड आ गया प्रभु के वचन का प्रचार करना, वचन का ज्ञान का। अरे भैया, जब आए थे पढ़ना आता था। मुझे पास्टर पांडे ने एक बार बोला, पादी साहब जानते हैं, वचन पढ़ो। मैंने इतनी देर में 5 लाइनें पढ़ी। उन्होंने कहा शीशे के सामने जाके पढ़ना। बड़ी बेइज्जती करी। एक सेमिनार में गया, सब उपदेश की किताब ही नहीं मिली, पूरा मैसेज खत्म हो गया। मेरी मम्मी की बाइबल थी, उसमें इंडेक्स नहीं थी, मैं ढूंढ के परेशान। अरे भैया, जब बुलाए गए थे तो ऐसे थे, जब चुने गए थे ऐसे थे, बहुत सुंदर थे। परमेश्वर ने ऐसा बुलाया, निर्बल थे। हालेलुया। बुद्धिमान भी नहीं थे, मूर्ख थे। और तब प्रभु ने चुना और अपने आत्मा के द्वारा हमें बुद्धिमान किया और अभिषेक किया। हालेलुया। अंतिम बात बोल के खत्म करता हूं, सुनिए। इफिसुस की कलीसिया बहुत अच्छी कलीसिया थी, लेकिन वो अपना पहला प्रेम छोड़ चुकी थी। प्रभु ने कहा, देख मैं तेरी दीवट को गिरा दूंगा। फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, फर्क नहीं पड़ता तू कैसा है, फर्क नहीं पड़ता तेरी कलीसिया में कितने बड़े बड़े काम क्यों ना होते, लेकिन प्रेम को मत छोड़ना। जैसा तू था वैसा बना रहे। हालेलुया। मैंने कई परमेश्वर के लोगों को देखा है, जब वो प्रभु में आ जाते हैं ना, तो वो दूसरों को तुच्छ जानते हैं। कई ऐसी कलीसिया में मैं गया हूं जिनमें इतना आत्मिक घमंड है कि वो दूसरों को सोचते हैं कि वही फरिश्ते हैं, दूसरा तो कीचड़ में से निकल कर आया है। एक चर्च में मैं गया, मुझसे पूछते हैं, तुमने पवित्र आत्मा पाया है? मैंने कहा कैसे दिखाऊं? पवित्र आत्मा पाया कैसे दिखाऊं? अन्य भाषा बोलकर। मैंने कहा अन्य भाषा तो कॉपी भी कर सकते ना, कैसे दिखाओगे आप कि आपके अंदर खुदा का रूह रहता है? कैसे दिखाओगे? है कोई प्रूफ? अन्य भाषा बोलने वाला जमीनें बेच रहा है, अन्य भाषा बोलने वाला चोरी कर रहा है, अन्य भाषा बोलने वाला व्यभिचार कर रहा है। कैसे बोलोगे कि ये प्रभु का है? कौन सा पवित्र आत्मा ने कहा कि तू जमीनें बेच? कौन से पवित्र आत्मा ने कहा कि दूसरे भाई की जमीन को हथिया ले? कौन से पवित्र आत्मा ने कहा कि दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बना ले? कौन सा पवित्र आत्मा है? वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो धोखा है। खुदा का रूह जब आपके अंदर बसेगा तो आप प्रेम करेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, साथ में आप विश्वास योग्य होंगे और आप पवित्र जीवन जिएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों से प्यार करेंगे, खाली अपने घर वालों से नहीं। कुछ लोग अपने घर वालों से बहुत प्यार करते, प्रभु कर तो रहा हूं। अरे भैया, प्रभु ने घर वालों को तो रखा है, प्यार करोगे ही करोगे। प्रभु ने कहा जो आपके नहीं है उनको आप कैसे प्यार करते? पवित्र आत्मा में आज इस कलीसिया में कई लोग बैठे हैं जो एक परिवार के नहीं है। अब कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं? कई लोग एक ही कलीसिया में ना दूसरे को यूं करके देखते हैं, बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। भैया कमियां उसमें नहीं, कमियां तुझ में है। तू समझ नहीं पा रहा, तू खुद अनुग्रह से बुलाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अभी चुना है, वो बढ़ेगा और बढ़ेगा। तू धर्मी मत बन, वो उसका धर्मी बनाएगा। लिखा है वो गिरेगा तो उसको जवाब देगा। तू अपना समझ, तू कहां है। हम प्रभु का वचन के अनुसार मैं आज आपसे बोलता हूं, आप अभिषिक्त हैं और अभिषिक्त को पहचानो, अपने मस्से को पहचानो। परमेश्वर आपको मस्सा दिया है, आप अभिषिक्त हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको आपके मस्से को पहचानने की शक्ति दे, ताकि परमेश्वर के दास के ऊपर वो अभिषेक आए, ताकि आपको पहचाने और आपको उस योग्य खड़ा कर दे जिसके लिए आप चुने गए हो। हालेलुया। मैं एक भाई के लिए प्रोफेसी करके आया था, मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला ये व्यक्ति आने वाले टाइम में मेरा सेवक होगा। मैंने सबके सामने बुलाया, मैंने कहा सर आपके ऊपर मस्सा है भैया। भाई बड़ी बड़ी पोनी और बड़े बड़े बाल बना के बैठा हुआ था, इतने बड़े बड़े बाल तो उसके लड़की जैसे। मैंने कहा आप पास्टर हैं?
मैंने परमेश्वर ने आपको सेवक के लिए चुना है। सुनेगा मस्सा कैसे बताया जाता है, मुझे नहीं मालूम था, मैं जानता भी नहीं उसे ठीक से। खड़ा हुआ, क्या जो आता है वही मेरे लिए बोलता है, वही परमेश्वर का सेवक आएगा, मैं सेवक हूं सेवक हूं सेवक हूं। मुझे नहीं लगता मैं सेवक हूं भैया, तुझे नहीं लग रहा, लेकिन परमेश्वर ने तुझे देख चुके और जान चुके और सोच लिया तुझे बनाऊंगा सेवक। हालेलुया, तुझे बनाऊंगा सेवक। हालेलुया। वो कह रहा मैं हूं ही नहीं, प्रभु कह रहे नहीं मैंने सोच लिया तू ही है। जब कभी आत्मा से भरा हुआ अभिषेक जन आएगा उसे उठा के खड़ा करेगा, ओ भैया उठ जा, तू परमेश्वर का सेवक है। अभी कलीसिया में एक बाहर से पास्टर आया उन्हीं की कलीसिया में, और उसने सारी भीड़ में तुझे खड़ा कर दिया, उठ जा भाई परमेश्वर ने तुझे सेवक बनाया है। वो फिर जो समझ पा रहे अभिषेक, अभिषेक है आपके ऊपर। अगर आप अभिषेक को पहचान गए, और अभिषेक किसके ऊपर प्रकट करते हैं परमेश्वर, आपके खादिम के ऊपर, आपके सेवक के ऊपर। जो लोग अधीनता में नहीं है वो कभी आशीषित नहीं हो सकते। मैं अंतिम बात बोल के खत्म करूंगा, सॉरी मुझे नहीं मालूम, बस लास्ट बात। आपको पता है अभिषेक बहुत जरूरी है, और अभिषेक की अधीनता भी बहुत जरूरी है। जब आप किसी कलीसिया में बैठे हैं, आप अगर अपने पासवान की अधीनता में नहीं है, तो याद रखिएगा परमेश्वर का मस्सा आपके ऊपर बना नहीं रहेगा। अगर अभिषेक को पहचानना, पतरस कहते हैं दीनता से तुम अपने प्राचीनों यानी पास्टर्स जो सेवक हैं उनके अधीनता में, तो उनके नीचे बने रहना, ताकि प्रभु तुम्हें उचित समय पर जब उसको टाइम होगा तब वो तुम्हें वो बना देगा जिसके लिए उसने तुम्हें चुना है। हालेलुया। दीनता से सब्र करना। कई लोगों को लगता है कि पास्टर केवल एक व्यक्ति है और साधारण व्यक्ति है। भैया साधारण नहीं है। अगर साधारण होता तो आपको समझ में आता ये अभिषिक्त है। हालेलुया। कई कलीसिया के लोग इसलिए बर्बाद हो जाते हैं, मस्सा इसलिए खत्म हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो अपने अभिषेक की अधीनता में नहीं रहते। अधीनता में नहीं रहते। सुनिएगा, मैं प्लान की बात कर रहा हूं। अधीनता में ना रहने के कारण अभिषेक खत्म हो जाता है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अभिषेक की कीमत पता थी। उसने मालूम है क्या बोला? राजा साउल टॉयलेट कर रहा था। क्या कर रहा था? टॉयलेट कर रहा था गुफा में। पीछे दाऊद के साथ सारे लोग खड़े थे। उसका छोर काट लिया कपड़े का, और उसके साथ जो था ना, कहता बता मुझे आज्ञा दे, अभी भाला मारूंगा, इसके दिल से पार हो जाएगा। दाऊद क्या कहते हैं? अरे इसे मारने के बाद तो राजा दाऊद ही था, दाऊद को पता था। लेकिन दाऊद क्या कहता है? अभिषेक के ऊपर मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और आपको पता है जिसने राजा दाऊद को, साउल को मारा, उसने भी उसे बहुत बुरी तरीके से मारा। वो खुश नहीं हुआ जब राजा साउल मरा, तो वो खुश नहीं हुआ बल्कि दुखी हो गया और उससे भी बुरी तरीके से मारा। अभिषेक के ऊपर क्या होता है? मस्सा होता है, आशीष होती है। सैमुअल के बच्चे लुच्चे थे, और सैमुअल कौन हुआ? जब वो लुच्चों को मदद कर रहा था तो कौन हुआ? लुच्चा ना हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो ना। मैं चोर का साथ दूंगा तो मैं कौन हुआ? मैं व्यभिचारी का साथ दूंगा तो मैं कौन हुआ? जो लुच्चे हैं उसके बच्चे हैं, और उनका साथ दे रहा था तो कौन हुआ? लेकिन जब हन्ना रो रही थी तो यही सैमुअल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और कहा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे, जो तू मांग के जा रही है जा। और अगले साल अन्ना आती है, लो जी सैमुअल हुआ है। क्यों? अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अधीनता से बाहर मत जाना। अगर परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में रखा है तो इस कलीसिया की बेदारी के लिए रखा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला कि मैं आपको बताऊं ये बात। अगर आपको बेदारी के लिए नहीं रखा होता, आपको पंजाब छोड़ देते, आपको उस कलीसिया का हिस्सा बना देते, आपको एक बड़ी कलीसिया का हिस्सा परमेश्वर बना सकते थे, बेनिन के साथ जोड़ सकते हैं, अमेरिका में जोड़ सकते हैं, कोई बड़े चर्च से जोड़ सकते हैं। बेतेलेजी सबसे बड़ा चर्च है बेंगलोर का, वहां से जोड़ सकते थे आप जी, लेकिन नहीं जोड़ा ना। कहां से जोड़ा? कहां से जोड़ा? एक ऐसी कलीसिया से जोड़ा जिसके पास खुद का ही भवन नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे ना क्यों जोड़ा? अंतिम बात बोल रहा हूं, सुनिए। क्यों जोड़ा?
इसलिए जोड़ा कि आने वाले दिनों में ये कलीसिया फलवंत हो, आप मस्से से भरे जाए, आप घमंड से नहीं भरे जाए, आप अभिषेक को ऊपर आता हुआ देखें। इसी कलीसिया से पास्टर्स, प्रचारक, अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता जाने पाए। परमेश्वर ने यही मकसद के साथ आपको चुना है ना। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, हमारे बनवारी भैया है, तेजवीर भैया है, ये लोग गोलगप्पे बेचते हैं, टिक्की बेचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपको मेहनत करने के लिए चुना है परमेश्वर। आप एक अच्छे परिश्रमी व्यक्ति हैं, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी है, परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया से जोड़ा है और इस कलीसिया की उन्नति का कारण भी आप लोग हैं। हालेलुया। मैंने अभी मीनू भाई को देखा, मैं सॉरी मीनू भाई के नाम से मैं जानता हूं, बड़ा मस्सा है, बहुत बड़ा अभिषेक है उनके ऊपर, सच में। लेकिन अभिषेक खाली ताली बजाकर खत्म करने के लिए, हालेलुया। मेरे ऊपर जो वरदान है ना, अगर आप लोग ना बैठे तो मैं ये काम नहीं करेंगे। मैंने एक बार वीडियो रखी और वीडियो रख के ऐसे करके प्रचार करा था। मैंने प्रभु आज मैं भी वीडियो बनाऊंगा। जैसी वीडियो बनाने लगा, परमेश्वर का आत्मा का उपस्थिति चली गई। मैंने कहा प्रभु कहां गए? प्रभु ने मुझे बोला वरदान कलीसिया के लिए है, वीडियो के लिए नहीं है। हालेलुया। भैया भविष्यवाणी मैं अपनी पत्नी के लिए करूंगा क्या? भैया भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति के लिए है, चंगाई कलीसिया के लिए है, वचन का प्रचार करना कलीसिया के लिए है। कुछ लोग अपने लिए करते हैं यूट्यूब पे आकर अपने लिए, अरे भैया तेरे वरदान वहीं रह जाएंगे, क्यों कर रहा है? हाँ, जब कलीसिया में तू प्रचार करेगा तेरे वरदान काम करेंगे, धाड़ धाड़ धाड़, अरे बुला उसे। लेकिन जब तू खाली दीवार से बात करेगा, परमेश्वर का वरदान नहीं काम करेंगे, क्योंकि वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए है। हालेलुया। सिर्फ एक ही वरदान है जो तेरी उन्नति के लिए, वो अन्य भाषा। हालेलुया। समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? गीत गाना कलीसिया की उन्नति के लिए, ऐसा गीत गाओ शैतान के बंधन टूटे लोगों के ऊपर। एक कलीसिया, सॉरी एक मीटिंग में गया और बधाइयों में मीटिंग थी पास्टर जी की, लोटनपुरा में। एक पादरी साहब थे, मैं तो कलीसिया के लिए दुआ कर रहा, वो अपनी पत्नी के लिए दुआ कर रहे। मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा पास्टर जी उनके लिए क्यों दुआ कर रहे हो? वो तो आपके साथ घर पे रहती है, वहीं दुआ कर लेना। उनको लग रहा था मेरा सारा वरदान यही काम करेगा। अरे वरदान वहां के लिए नहीं, यहाँ के लिए है। पत्नी को तो परमेश्वर छुड़ा लेंगे, क्योंकि तेरी पत्नी है भाई, मस्सा तेरे ऊपर है, परमेश्वर का मस्सा काम करता है। हालेलुया। ठीक है, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर की योजना है, बस एक सेकंड आगे खोलिए, सुनिए। परमेश्वर की एक योजना है, सुनिए। यीशु मसीह आए, पैदा हुए, जन्म लिए, मर गए, जी उठे, स्वर्ग पर चले, फिर आएंगे और आपको अपने साथ रखेंगे। हालेलुया। अपनी दुल्हन को अपने पास रखेंगे। हालेलुया। और कोई प्लान नहीं है परमेश्वर का, और उसके लिए उसने अपने लोगों को चुना, अभिषेक किया, और क्या काय के लिए किया? ताकि मेरे लोग आशीषित हो सके। ये बिल्कुल ऐसा है, बैंक मैनेजर हमारे यहाँ निखिल भैया बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर नहीं, बैंक में कैशियर है। तो आपने मैनेजर को देखा है? मैनेजर के पास कितना पैसा होता है? मैनेजर चाहे ना 2 मिनट में 1 करोड़ रुपए निकाल के देते बैंक से, लेकिन वो उसका है। ऐसी वरदान है, हमारे नहीं है, इसलिए दिया गया। अरे भैया दूसरों की मदद कर भाई, मैनेजर है तू। हालेलुया। बांट इसे, सेत मेत में मिलाए, सेत मेत में दे। कल एक बहन मुझे मिली और मैं आखिरी बात, मैं बार बार परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है इन बातों को शेयर करने के लिए। उनसे एक बंदे आते हैं बरेली से, और वो उनके घर पे आते हैं। वो बहन इतनी परेशान है, मजदूरी दिन भर की 50 रुपए कमा ले, बहुत बड़ी बात है। उनका पति बहुत परेशान है। उन्होंने एक को दुआ करने के लिए बरेली से बुलाया, और वो कहते हैं कि सुनिए जी, हम आएंगे लेकिन हमारी फीस 700 रुपए। तो उनने बेचारी ने उधार लेकर 700 रुपए दिए उन्हें, पास्टर साहब को। भाई कौन सा वरदान है? मुझे तो लगा डॉक्टर है, 700 रुपए फीस है। फीस नहीं है, ये तो वरदान है। सेत मेत में दो, परमेश्वर का आत्मा लोगों से बात करेगा, वो देंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हमें चर्च की जरूरत है, परमेश्वर का आत्मा मन में डालेगा। सच बता रहा हूं, परमेश्वर बनवाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे।
उसका आत्मा अद्भुत तरीके से बात कर सकता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम बात करें परमेश्वर से जो आपके साथ है। अगर आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। एक लेडी है जिन पे इविल चीज है, प्लीज आगे लेकर आइए उनको, यहां पर लेकर आइए, जो अभी चिल्ला रही थी। बुलाइए बुलाइए, जल्दी बुलाइए। हालेलुया। वरदान परमेश्वर की कलीसिया के लिए, आपका मस्सा उसकी कलीसिया के लिए, आपके ऊपर जो अभिषेक है, जिस कलीसिया में आप जोड़े गए, वो उसके लिए। दुष्ट आत्माएं दो प्रकार से सताती हैं। एक जब आपके ऊपर जादू टोना किया जाए, एक जब आप खुद जादू टोने में फंस जाएं। यही दो कारण है। प्रभु ने मुझे बोला यही दो कारण है। शैतान आपसे मेंटली तौर पर लड़ सकता है, लेकिन वो आपके अंदर नहीं आ सकता। अगर अंदर आ रहा है तो जादू टोने के द्वारा आ सकता है, या आपने गेट खोले हैं तब आ सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में है जो इन चीजों में है, उसके माध्यम से शैतान आपके द्वारा में एंटर हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने दूतों को भेजे, प्रभु इस जिंद को यहां से बाहर करे परमेश्वर, इस डीमन को इनकी बॉडी से बाहर करे परमेश्वर। प्रभु आपके एंजल से बाहर निकाले प्रभु, पूरी तरीके से बाहर भेजे प्रभु, यीशु के नाम। प्रभु हर एक जादू टोने अभी टूट जाए यीशु के लहू के द्वारा। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो इफिसुस की कलीसिया को और अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो लौदीकिया की कलीसिया के समान है? कितने लोग ऐसे हैं जो फिलदेल्फिया की कलीसिया के समान है? प्रभु ने हमें जिस भी कलीसिया में रखा है, हम उस कलीसिया को बढ़ता हुआ और सुधार होता हुआ देखना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर करें, स्वर्ग की ओर करें, हिलाएं परमेश्वर के। हिलाने से जब हम हिलाते हैं, हम ये आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। ओ दूत आपके हाथों को देखेंगे, छुएंगे, ओ यीशु के नाम में। प्रभु हर एक वो चीज जो भी जिसको परेशान कर रही है, आपके दूत छुए और उसे छुड़ा ले प्रभु। पिता आपसे विनती करते हैं, इसी समय आपका आत्मा आए, ओ आपके एंजल्स यहाँ आए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ओ धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। हम लोग धन्यवाद दे, थोड़ी देर धन्यवाद दे। मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्माएं जिनमें भी है वो टिक नहीं पाएंगे, यहाँ पे खड़े नहीं रह पाएंगे। मैं देख रहा हूँ जो बाहर शरीर छोड़ के गई है वो वापस आए यीशु के नाम में, वो शरीर में प्रकट हो। जिनके भी ऊपर दुष्ट आत्मा है वो प्रकट होना शुरू होंगे यीशु के नाम में। एंजल्स छुपने ना दे, छुपने ना दे यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं जिन पर है
मैं उनके सरों को हिलता हुआ चिल्लाता हुआ देख रहा हूँ अभी, और उनको कांपता हुआ देख रहा हूँ। और जो भी वॉलंटियर है इस चर्च के, आप पीछे देखिएगा, कुछ लोग पीछे की तरफ भी हिलेंगे, गिरेंगे। दूध मारते हुए दिख रहे हैं, दूध निकालते हुए दिख रहे हैं, दूध पीटते हुए दिख रहे हैं। एंजल्स फ्री करो परमेश्वर के लोगों को यीशु के नाम में। फ्री करो, फ्री करो। यदि पाप के कारण दुष्ट आत्माएं आई हैं तो प्रभु हम कलीसिया के रूप में माफी मांगते हैं। प्रभु क्षमा करें, जादू टोनों के कराए गए हैं, क्षमा करें प्रभु। यदि कहीं गलत जगह गए हैं तो माफ करें। वो परिवार वाले हैं, यदि वो अपराध करते हैं तो प्रभु परिवार की आत्माओं से छुड़ा ले प्रभु, छुड़ा ले प्रभु, छुड़ा ले प्रभु, छुड़ा ले प्रभु, छुड़ा ले प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक लेडीज है पीछे, अब एक डार्क कलर की साड़ी पहनी हुई है। ओ हालेलुया, आप डार्क कलर की साड़ी पहने हुए पीछे है। ओ मैं देख रहा हूँ आपको, आपका शरीर पूरी तरीके से कांप रहा है। तो आपके ऊपर एक बीमारी की आत्मा है जो आपको बीमार करने की कोशिश कर रही है। तो आप पीछे हैं, मैं देख रहा हूँ आपको आत्मा में। तो अगर आप पीछे हैं तो आगे आ सकते हैं ताकि आपके लिए प्रार्थना की जाए। यह कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, ये प्रभु का आत्मा है, प्रभु की उपस्थिति है। तो सारा आदर महिमा उसको मिले। मैं एक लेडीज को देख रहा हूँ, डार्क कलर की साड़ी में है, डार्क कलर की साड़ी पहने है, पीछे है। अपने आप को रोके नहीं, आगे आइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपकी आंखों से इस समय भारीपन को देख रहा हूँ, भारीपन। ओ थैंक यू जीसस, ओ रिखारा बाराबा शिकेरिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दुष्ट आत्माएं सरेंडर करें यीशु के नाम में। प्रभु आपके कदमों के नीचे आए इसी समय, कदमों के नीचे आए इसी समय। ओ हालेलुया। आपकी साड़ी पर चित्ती चित्ती से कुछ बना हुआ है, आपकी साड़ी डार्क है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रिखारा बाराबा शिकेरिया। थैंक यू जी। मत शर्माए, अगर आप लगते हैं तो आइए, प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं। एक भाई है, आप पीछे खड़े हुए, आपके यहाँ नीचे जहां पर ये नाभि होती है इसके नीचे बहुत बड़ा भारीपन है, और मैं देख रहा हूँ ये दर्द करता है। जब आप टॉयलेट करते हैं आपको रुक रुक के टॉयलेट आता है। और परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री कर रहा है। आप वहीं पर ही हैं, परमेश्वर के दूत आपको छू रहे और आप चंगे हो रहे। मैं आपकी गवाही सुनने जा रहा हूँ, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको गवाह के रूप में तैयार करे। आप एक भाई, आपको टॉयलेट करने में बहुत समस्या होती है, और ये नाभि के नीचे कुछ समस्या को मैं देख रहा हूँ। ये मानो ऐसे है जैसे स्वेलिंग टाइप में बन जाती है। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक सिस्टर है, आपका सर बहुत जकड़ा रहता है। मैं आपके सर को जकड़न देख रहा हूँ, और आपकी याददाश्त को भुलाया जाता है, आपको चीजें याद नहीं रहती। ये जादू टोनों का प्रभाव है। जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, ये वो दुष्ट आत्मा है जो आपसे लड़ रही है। आपकी चीजें भूलने की आदत है, आपका सर पूरा बंधा हुआ और भारी रहता है। आप यहीं पर हैं, ओ प्रभु आपको छू रहे हैं। थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिनके ऊपर जादू टोने हैं, मैं उल्टियों के द्वारा वो बाहर आता हुआ देख रहा हूँ, मुंह से सूखी उल्टियों के द्वारा। आग को देख रहा हूँ यहाँ पर। इस कलीसिया को मैं आशीष देता हूँ। प्रभु आप ही हैं जो आशीष देने वाले हैं। प्रभु नीच का भवन इनके पास हो। प्रभु एक कलीसिया के लिए एक रहने का स्थान हो। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे पिता आप विनती करते हैं प्रभु इस कलीसिया में ऐसे लोगों को खड़ा कर दे कि आने वाले दिनों में लोग खड़े हो, लोग खड़े हो, लोग खड़े हो, लोग खड़े हो। ओ हालेलुया। प्रभु एक बड़ी बेदारी को भेजे, बड़ी सामर्थ को भेजे, मसा किए गए लोग ऊपर आए। ओ प्रभु इस कलीसिया में दिखने पाए। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु बगैर पक्षपात के साथ बड़े सामर्थ्य काम इस कलीसिया में हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जहाँ तक इस कलीसिया में लोग नहीं पहुंचे, उस क्षेत्र में भी पहुंचे, उस क्षेत्र में भी पहुंचे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं स्वर्ग को खुला हुआ, ओ सामर्थ को नीचे आता हुआ देख रहा हूँ। प्रभु की सामर्थ को देख रहा हूँ, सामर्थ को देख रहा हूँ। आपके हाथ हिलेंगे, आपका शरीर कांपेगा। ओ मैं बल के साथ परमेश्वर के आत्मा को उतरता हुआ देख रहा हूँ आपके ऊपर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपके व्यापारों को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। परमेश्वर आपके व्यापार को इतना ब्लेस करेंगे कि आने वाले दिनों में आप इस कलीसिया में बोएंगे। और मैं देख रहा हूँ एक फिगर नहीं, बड़े बड़े फिगरों में बोया जाएगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ पास्टर जी, परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया में छाट रहे लोगों को, छाट रहे लोगों को। जो पिछले पहले थे उन्हें परमेश्वर ने पिछला कर दिया।
और जो पिछले थे वो आगे आ रहे, वो आगे आ रहे। मैं बड़ी कैंची को देख रहा हूँ, बड़ी कैंची को देख रहा हूँ, एक बड़े फिल्टर को देख रहा हूँ पास्टर जी। ये ऐसा है मानो जैसे पानी छाना जाता है, ये ऐसा है मानो एक बड़े जाल में से मछलियों को छाटा जाता है। अच्छी मछलियां वो यहाँ रहेंगी, जो बुरी है वो टिक नहीं पाएंगी, वो टिक नहीं पाएंगी, वो टिक नहीं पाएंगी। ओ रिखारा बाशिके, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम अपने हाथों को उठाएंगे, रिसीव करिए अपनी ब्लेसिंग्स को, रिसीव करिए अपने अभिषेक को। लॉर्ड जैसा आप चाहते हैं आप करें। आप प्रभु हैं, आप प्रभु हैं, आप प्रभु हैं, आप प्रभु हैं, आप प्रभु हैं। हम कौन है प्रभु? आप राजा हैं, आप राजा हैं। रिसीव करिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का आत्मा इस प्रकार कहता है, सुनिए, इस कलीसिया में इवेंजलिस्ट के रूप में परमेश्वर ने लोगों को रखा है। एक बड़ा अभिषेक है, मैं देख रहा हूं एक इवेंजलिस्ट के रूप में। ये बिल्कुल ऐसा है मानो फिलिपुस के समान। वचन सुनाया, सुसमाचार सुनाया, सामर्थ रिलीज हुई और चले गए। प्रभु ने आपको इस कलीसिया में इवेंजलिस्ट के रूप में रखा है। मैं लेडीजों को देख रहा हूं, आप एक इवेंजलिस्ट हैं। मैं देख रहा हूं एक भारी अभिषेक है इवेंजलिस्ट का, सुसमाचार सुनाने वाले लोग। और इस कलीसिया में एक भारी रूप में अभिषेक को मैं देख रहा हूं, भारी अभिषेक को देख रहा हूं मैं। आप इसे महसूस करेंगे अपने अंदर। आप कुछ भी काम करने वाले हो, आप पास्टर नहीं हो सकते, लेकिन एक भारी इवेंजलिस्ट की मस्से आपके ऊपर है। आप फसल काटने वाले हैं, इस कलीसिया को भरने वाले लोग हैं आप। मैं देखूंगा जिसको आपको परमेश्वर आप दिखाएंगे, जिसको आप सुसमाचार सुनाएंगे, वो आपके साथ यहां दिखेगा आने वाले दिनों में। जिसके घर पर आप प्रार्थना करके आएंगे, बड़े मस्से को आप देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे। इस क्रिसमस में आप अपने मस्से में जिए, अपने अभिषेक में जिए, अपने अभिषेक में जिए। एक बहन है पीछे राइट साइड पे बैठी है। आपको परमेश्वर ने एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में मस्सा रखा है। आप लेडीजों के बीच में एक अच्छी सुसमाचार प्रचारक है। आप लेफ्ट साइड में है, दीवार के पास है, आपकी गोद में एक बच्चा है। आप एक सुसमाचार प्रचारक है बहन, और परमेश्वर ने आपको एक बड़ी सेवा दी है। मैं देख रहा हूं अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको लेकर आएंगे ऊपर। मैं फिर बोल रहा हूं, ये पतरस के समान हो सकता है, प्रभु मेरे नाव में से दूर हो जा, लेकिन प्रभु जो बनाने के लिए आपको सोच चुके हैं वो बना देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक जवान बच्चा है जो बीच में खड़ा हुआ है। हालेलुया। मैं एक बड़े अभिषेक को देख रहा हूं, सेवक के रूप में आपको बढ़ाने के लिए परमेश्वर का। अब बीच में खड़े, बिल्कुल बीच में जवान लड़का है, परमेश्वर का मस्सा है इसके ऊपर। मैं देख रहा हूं बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है, एक भारी अभिषेक इसके ऊपर है। थैंक यू जीसस। अब पहली रो में, अब आने वाले दिनों में सेवा करते हुए पाए जाओगे भाई अपने आप को। अभिषेक आपके ऊपर है। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपके दास को और आपके दास के घराने को आशीष देते हैं। कलीसिया के रूप में प्रभु हम ब्लेस करते हैं, शालोम बोलते हैं। प्रभु आपके दास की संतानों को, इनकी पत्नी को, इनके बेटे को आप आशीष करें। प्रभु ब्लेस करें पिता। प्रभु होने दे जो मस्सा आपने रखा है ये और बढ़ता जाए प्रभु, और बढ़ता जाए प्रभु, और बढ़ता जाए प्रभु, और बढ़ता जाए प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है आपके दास के घुटने केवल आपके सामने झुकेंगे। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक वो दास, हर एक वो चोर, हर प्रकार का लोमड़ी, हर प्रकार के कुत्तों से आप अपने सेवक के घराने को और अपने सेवक को बचाएं। प्रभु सांडों से और उन बैलों से जो प्रभु जो काट कूट करते हैं
लोमड़ियों से प्रभु आप अपने दास को उसके घराने को महफूज रखे प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, ओ प्रभु जी, आपका वचन कहता है जब हम कुछ नहीं थे तब आपने हमें चुना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने वाला साल इस कलीसिया के लिए ब्लेसिंग का साल हो प्रभु, नई बिल्डिंग में जाने का साल हो प्रभु, रेंट के मस्से का साल हो प्रभु, और सेवक तैयार करने का साल हो प्रभु जी, ओ प्रभु जी इवेंजलिस्ट तैयार करने का साल हो प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को रोकने का साल हो प्रभु जी, ओ बंधन तोड़ने का साल हो प्रभु जी, अलीगढ़ के बंधन टूटने का साल हो प्रभु जी, बाजारों की शक्तियां टूटने का साल हो प्रभु जी। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके नाम से शालोम कहते हैं, जो बीमार है वो चंगा हो प्रभु, आपके एंजल्स चंगा करें, जो निराशा में आज आनंदित हो जाए, जो परेशान है प्रभु, जो डरता है प्रभु, वो आज डर की आत्मा से आजाद हो, जो गलत संबंध में है प्रभु, वो गलत संबंध टूटने पाए, गलत रिश्ते टूटने पाए, जो रिश्ते आपने नहीं बनाए अगर वो जुड़ गए प्रभु वो टूट जाए, हट जाए, यीशु के नाम में।